इस वीडियो में देखिए एकदम ऑथेंटिक पंजाबी स्टाइल की दाल मखनी बनाने की सबसे सिंपल और आसान रेसिपी। ये दाल अगर आपने एक बार बना ली तो हर बार आप इसी रेसिपी से बनाना चाहेंगे। तो अगर आपको कुछ स्पेशल बनाना है लंच या डिनर में तो ये टेस्टी दाल बनाइए और नान चपाती के साथ इसे सर्व करें, बहुत ही स्पेशल लगती है। दाल मखनी बनाने के लिए हमें चाहिए काली उड़द की दाल। तो जो छिलके वाली उड़द की दाल होती है वो ली है मैंने 1 कटोरी, और मैंने आधी कटोरी लिया है राजमा। दोनों चीज़ों को मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था। तो अच्छी तरह 2-3 पानी से धोकर इसको भिगो दें। और अब आप देख सकते हैं मैंने इसका पानी निकाल दिया है और ये अच्छी तरह से फूल गए हैं। अब दाल राजमा को डालेंगे एक प्रेशर कुकर में। हमें इसको अच्छे से पकाना है क्योंकि उड़द की दाल और राजमा दोनों को ही पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैं यहाँ पे दुगने से थोड़ा ज़्यादा पानी डाल रही हूँ। अब इसमें हम मिला देते हैं कुछ खड़े मसाले, तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का डाल देते हैं और डालेंगे एक बड़ी इलायची। इलायची को ऐसे खोल के डालें। अब हम नमक डाल देते हैं इसमें। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे यहाँ पे आधी चम्मच। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे बढ़िया कलर आता है। 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। अगर आप घी अवॉइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ स्किप कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से दाल में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसको प्रेशर कुक करते समय ही आप 2 चम्मच घी ज़रूर डालें। अब यहाँ पे मैं लिड लगा के इसको रख रही हूँ मीडियम हाई फ्लेम पर 12 से 15 मिनट के लिए, या फिर आप इसे 5-6 विसल आने तक पकाएं। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया है। चेक कर लेते हैं कि दाल राजमा गला है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पानी हमने डाला वो भी सफिशिएंट है। बाद में हम इसे और थोड़ा सा पानी ऐड करके पतला करेंगे। दाल और राजमा दोनों अच्छी तरह से मैश हो रहे हैं, तो ये पक गए हैं। अब हम बनाएंगे तड़का। तो दाल को अब हम अलग रख देते हैं और तड़के के लिए एक कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ देसी घी। 2 छोटी चम्मच मैं देसी घी डाल रही हूँ और 1 बड़ी चम्मच बटर। तो यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप चाहें तो यहाँ पे कम क्वांटिटी में घी और बटर भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से गर्म होने पे इसमें हम ज़ीरा डालेंगे और ज़ीरे को भूनेंगे। ज़ीरा जब सिक जाए तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो यहाँ पे 1 बड़ी प्याज को मैंने बारीक काट के रखा हुआ है। इसको भी अब हम फ्राई करेंगे। प्याज को भी सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मैंने बिल्कुल फ्रेश बनाया है, तो इसको क्रश करके फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट ही डालें, उससे दाल में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। अब इसे भी हम भून लेंगे प्याज के साथ। तो यहाँ पे प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। इसको भूनने में करीब 2 से 3 मिनट लगते हैं। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं। मसालों में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक केवल मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच डाला है। 1 चम्मच धनिया पाउडर भी डाल देते हैं और सभी मसालों को अब प्याज के साथ भूनेंगे। तो यहाँ पे नमक डालते में आप ध्यान रखें, क्योंकि ऑलरेडी हमने जब दाल को प्रेशर कुक किया था तो मैंने वहाँ 1.5 चम्मच नमक डाला था। बस 1 मिनट तक इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अब हम इसमें मिला देंगे टमाटर का पेस्ट। तो ये 1 कटोरी टमाटर का पेस्ट है, जिसे मैंने 2 मीडियम टमाटर को ग्राइंड करके बनाया है। टमाटर को आप यहाँ बारीक काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं दाल मखनी जो कि बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे टमाटर को ग्राइंड करके ही डालेंगे। अब यहाँ पे मेरे को इसको चलाते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। टमाटर भी अच्छे से भुन गया है, मसाले का कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे यहाँ पे आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधी चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। अब डालेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, वो है मलाई। तो ये है फ्रेश क्रीम, जो मैं 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ इसमें। तो घर पे जो मलाई होती है वही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो ये जो मलाई है काफ़ी गाढ़ी है। अगर आप बाज़ार से फ्रेश क्रीम लेते हैं तो वो थोड़ा सा थिन कंसिस्टेंसी की होती है। तो ये आप अपने स्वाद अनुसार और अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन अगर मखनिया दाल में आप 2 चम्मच डालेंगे तभी बढ़िया टेस्ट आएगा। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और अब इसमें मिला देंगे जो दाल हमने बॉईल करके रखी हुई है, वो डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। तो जितना पानी उस दाल में था उतना अभी ये सफिशिएंट नहीं लग रहा है, काफ़ी गाढ़ी लग रही है। तो पानी डाल के इसको एडजस्ट कर लें। तो इसको एक अच्छा सा मिक्स दे देते हैं। ये देखिए कम से कम इतना पानी होना चाहिए दाल में। बीच बीच में इसको चलाते रहें और अच्छी तरह से इसको सिमर होने दें, तभी जो दाल है वो सारे मसालों के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड होगी। तो यहाँ पे मैं इसको ढक के रख रही हूँ बस 2 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक अगर आप ढक के रखेंगे तो आप देखेंगे कि मसाले बहुत अच्छे से दाल के साथ ब्लेंड हो गए हैं। ये देखिए एकदम स्मूथ और क्रीमी ये दाल लग रही है। तो आप आराम से इसको 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से सिमर होने दें और फिर जो खड़े मसाले थे वो आप इसमें से निकाल सकते हैं। सर्व करने के लिए ये तैयार है। ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं इसमें। तो दाल मखनी को जितना आप सिमर करेंगे धीमी आंच पे उतना ही बढ़िया उसमें टेस्ट आएगा। तो
तो अच्छी तरह से इसको सिमर होने दे करीब 5-7 मिनट तक। उसके बाद ऊपर से हरा धनिया, फ्रेश क्रीम डाल के इसको गर्मा गर्म चपाती और नान के साथ सर्व करें। किसी भी डिनर या लंच के मेन्यू को ये स्पेशल बना देती है। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की दाल हमारी तैयार हो गई है फ्रेंड्स। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।